हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि उत्तर बिहार की कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं। उत्तर बिहार की नदियों में हम जानते हैं कि जितनी भी उत्तर बिहार की नदी है या दक्षिण बिहार की नदी है वो फाइनली जाकर के गंगा जी में ही मिल जाती है, यानी सारी की सारी गंगा की सहायक नदियां के रूप में जानी जाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम केवल उत्तर बिहार की नदियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली उत्तर बिहार की नदी जो गंगा की सहायक नदी वो है घाघरा। ठीक है, घाघरा नदी बिहार में प्रवेश करने से पहले यूपी में प्रवाहित होती है। यूपी में इस घाघरा नदी को सरयू के नाम से जाना जाता है, जिसके किनारे विश्व प्रसिद्ध अयोध्या नगर बसा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि घाघरा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो इसका उद्गम स्थान जो है वो तिब्बत में है। तिब्बत के मापचाचुंगो यहां से घाघरा नदी निकलती है और यूपी में इसे सरयू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यूपी में सरयू के नाम से, तथा नेपाल में इसी नदी को करनाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नदी एक ही है लेकिन नेपाल में इसे करनाली नदी के नाम से जाना जाता है, यूपी में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है और बिहार में इसे घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 83 किलोमीटर है बिहार में, और ये नेपाल के साथ सीमा बनाते हुए यहाँ सारण में आकर के, ठीक है, सारण जिले के छपरा नामक जगह पे गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि उत्तर बिहार में सबसे पश्चिम की ओर जो पहली नदी गंगा में आके मिलती है वो कौन सी है? घाघरा नदी। ठीक है, उत्तर बिहार की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है, उत्तर बिहार की जो घाघरा के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो नदी कौन सी है? गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी में मानमोट तथा पुटान दो जगह का नाम है। इसके बीच से ये गंडक नदी निकलती है और ये बिहार और नेपाल की सीमा पर 120 किलोमीटर सीमा के साथ साथ बहने के बाद बिहार में टोटल, अगर बिहार में हम बात करें तो बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर। ठीक है, बिहार में 260 किलोमीटर बहने के बाद ये हाजीपुर में, ठीक है, पहले देखते हैं कि ये बिहार में प्रवेश कहां से करती है। तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में, ठीक है, वाल्मीकि नगर नामक स्थान से ये बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण जिले में पड़ता है, वहां से ये बिहार में प्रवेश करती है और 260 किलोमीटर बिहार में बहने के बाद ये पटना के पास हाजीपुर में गंगा जी में जाके मिल जाती है। इसी नदी इस नदी को नेपाल में पवित्र नदी माना जाता है। इस नदी की कई नाम है। गंडक नदी क्यों? इसे सदा नीरा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सालों भर पानी रहता है। पहाड़ी नदियां हैं तो पानी रहेगा ही रहेगा, इसलिए इसे सदा नीरा कहा जाता है। नारायणी, इसी नदी को कहा जाता है। नेपाल में इसे काली गंडक के नाम से जाना जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि जो शालिग्राम पत्थर होता है वो केवल पूरे विश्व में केवल और केवल काली गंडक नदी में ही पाया जाता है। ठीक है, तो सदा नीरा, नारायणी, काली गंडक, ये सब गंडक नदी का ही नाम। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं गंडक नदी। गंडक नदी पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर नामक स्थान से बिहार में प्रवेश करती है तथा पटना के पास हाजीपुर कहाँ है? वैशाली जिला में है। वैशाली जिला में गंगा के बाएं किनारे से आकर के मिल जाती है, जो कि इसकी बिहार में टोटल लंबाई 260 किलोमीटर है
और बिहार में प्रवेश करने से पहले ये बिहार और नेपाल की सीमा के समानांतर, सीमा के साथ साथ 120 किलोमीटर प्रवाहित होती है। उसके बाद ये बिहार में प्रवेश करती है। उत्तर बिहार की जो तीसरी सबसे प्रमुख नदी है उसका नाम है बूढ़ी गंडक। ठीक है, बूढ़ी गंडक। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल है सोमेश्वर। सोमेश्वर पहाड़ी जो है, सोमेश्वर पहाड़ी में एक जगह है जिसका नाम है चौतरवा चौक। इसी के पास से बूढ़ी गंडक निकलती है तथा पश्चिमी चंपारण जिले से ही, ठीक है, पश्चिमी चंपारण जिले से ही ये बिहार में प्रवेश करती है। और पूरे उत्तरी बिहार की अगर हम बात करें तो उत्तरी बिहार को दो भागों में बांटते हुए, दो भागों में कैसे? पूर्वी बिहार और पश्चिमी बिहार, दो भागों में बांटते हुए ये मुंगेर के पास मांझी नामक जगह पे, किस जगह पे? मुंगेर, ये मांझी किस जिले में? मुंगेर के पास, मुंगेर के पास मांझी नामक जगह पर जाकर के गंगा में मिल जाती है। हम मैप में भी देख सकते हैं कि ये जो बूढ़ी गंडक नदी है ये पूरे उत्तरी बिहार को दो भागों में बांट रही है, पूर्वी बिहार और पश्चिमी बिहार। ये नदी हो गई कौन सी? बूढ़ी गंडक। अब बूढ़ी गंडक की जो सबसे सहायक नदी है, सबसे प्रमुख सहायक नदी जो है वो बागमती है। बागमती को भी जानेंगे, लेकिन इसके पहले हम देखते हैं कि बिहार में गंगा नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं, चाहे वो उत्तरी बिहार की नदी हो या दक्षिणी बिहार की नदी हो, इन सब में सबसे लंबी सहायक नदी बूढ़ी गंडक है। इसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। बिहार में बूढ़ी गंडक की लंबाई 320 किलोमीटर है, जो कि पूरे बिहार की जितनी भी नदियां हैं इन सब में सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की। ठीक है, अब देखते हैं कि बूढ़ी गंडक की जो सबसे सहायक नदी है, सबसे प्रमुख सहायक नदी, वो कौन सी है? बागमती। ठीक है, बागमती। बागमती बिहार में कहां से प्रवेश करती है? पहले देखते हैं कि बागमती का उद्गम स्थल कौन सा है। तो बागमती महाभारत श्रेणी, नेपाल की महाभारत श्रेणी से उद्गम होता है बागमती नदी का। और इसके बाद ये बिहार में सीतामढ़ी में एक जगह है ढेंग, ढेंग के पास से बिहार में प्रवेश करती है और उत्तर से दक्षिण की तरफ बहते हुए बेगूसराय के पास आकर के कहा मिल जाती है? बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। ठीक है, सीतामढ़ी से प्रवेश करती है और बेगूसराय में जाकर के बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। इसलिए इसे गंगा की सहायक नदी नहीं बल्कि बूढ़ी गंडक की सहायक नदी माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली गंगा में जाके नहीं मिलती है, ये पहले बूढ़ी गंडक में मिलती है और उसके बाद बूढ़ी गंडक के नाम से ही आगे बढ़ते हुए मुंगेर के मांझी नामक जगह पर गंगा में मिल जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि बूढ़ी गंडक की जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी है? बागमती। ठीक है, अब बागमती के बाद एक और नदी है कमला नदी। ठीक है, कमला नदी, ये उत्तर बिहार की नदियों की बात हो रही है। तो बागमती, ये होगी बागमती। बागमती के बाद उत्तर बिहार में कमला नदी आती है। कमला नदी भी गंगा की सहायक नदी नहीं है। कमला नदी को मुख्य रूप से कोसी की सहायक नदी माना जाता है, क्योंकि कमला नदी की जो मुख्य धारा है वो गंगा में मिलने से पहले ही कोसी में मिल जाती है, कोसी नदी में जाकर मिल जाती है और उसकी एक धारा बागमती में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, तो देखते हैं कि जो कमला नदी है वो बिहार में प्रवेश कहां से करती है, इसका उद्गम स्थल कहां है। तो इसका भी उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी ही है। नेपाल के महाभारत श्रेणी से ही ये इसका उद्गम होता है और ये बिहार में मधुबनी जिले से, ठीक है, बिहार के मधुबनी जिले से
ये बिहार में प्रवेश करती है, ठीक। और उत्तर से दक्षिण की तरफ बहते हुए इसकी एक धारा तो कोसी में चली जाएगी, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। इसकी एक धारा तो कोसी में चली जाएगी और एक छोटी सी धारा इससे निकलकर बागमती में भी मिल जाती है, ठीक। कोसी में ये कहाँ मिलती है, तो अभी कोसी का मैप बनाएंगे तो हम दिखाएंगे। कोसी नदी में ये खगड़िया जिले में किसमें जाकर मिल जाती है, कोसी नदी में। और उसके बाद फिर कोसी के नाम से ये आगे चल के कटिहार में गंगा जी में मिल जाती है, ठीक है। हम देख रहे थे कमला नदी, ठीक है। बागमती तो ये हो गई। इस नदी का नाम क्या है, कमला। इसकी एक नदी खगड़िया में ही बागमती से मिल जाती है और खगड़िया में ही कोसी से मिल जाती है, ठीक है। ये मांझी था जहां पे बूढ़ी गंडक आकर के मिल रही थी, अब नीचे लिख देते हैं, ठीक है, ऊपर। अब देखते हैं कि कोसी नदी से पहले देख लेते हैं। कमला नदी जो है इसे नेपाल में गंगा के समान ही पवित्र नदी माना जाता है, ठीक है। कोसी नदी का उद्गम स्थल हम देखते हैं कि कहाँ है, कोसी नदी। नेपाल के गोसाईनाथ श्रेणी से कोसी नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। ये बिहार में सुपौल जिले से, ठीक है, सुपौल जिले में कौन सा जगह का नाम क्या है, भीमनगर, ठीक है। सुपौल जिले के भीमनगर नामक जगह पर ये बिहार में प्रवेश करती है और कटिहार के कुर्सेला में ये कहाँ जाके मिल जाती है, गंगा में। कटिहार के कुर्सेला में ये गंगा जी में जाके मिल जाती है और यहाँ खगड़िया और नीचे आ जाएगा। इसकी एक धारा बागमती, कमला नदी की एक धारा बागमती में और खगड़िया में ही कमला नदी की मुख्य धारा जो वो कोसी नदी में आकर के मिल जाती है। ये प्रवेश कहाँ से करती है, सुपौल जिले से, ठीक है। और गंगा जी में कहाँ मिलती है, कटिहार के कुर्सेला नामक जगह पे, ठीक है। ये जगह कटिहार के कुर्सेला नामक जगह पर ये गंगा में मिल जाती है, ठीक। ये उत्तर बिहार में बाढ़ लाने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाती है। क्यों, क्योंकि गोसाईनाथ जो श्रेणी है उसका ढाल इतना तेज है, इतना तीव्र ढाल है कि वो बहुत तेज रफ्तार में वहां से नीचे की तरफ उतरती है। नीचे उतर के वो बिहार में प्रवेश कर जाती है और रफ्तार तेज होने के कारण, गति तेज होने के कारण क्या होता है कि वो हमेशा अपना रास्ता बदलते रहती है, ठीक है। कभी यहां से आ गई, कभी यहां से आ गई, कभी इधर से आ गई। तो रास्ता बदलने के कारण इसे क्या बोलते हैं, बिहार का शोक, या इसे आत्मघाती नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। विश्वासघाती नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, कोसी नदी को जाना जाता है। क्योंकि ये इस साल अगर इस गांव से गुजरी है तो अगले साल कोई ठीक नहीं है कि इस गांव से जाएगी कि अगले गांव से जाएगी। तो रास्ता बदलने के कारण इसे विश्वासघाती नदी के नाम से जाना जाता है और इसके कारण बिहार में बाढ़ आता है। बाढ़ से बहुत सारी क्षति होती है, जान माल का काफी नुकसान हो जाता है। इसी कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को, जो कि सुपौल जिले से बिहार में प्रवेश करती है और कटिहार के कुर्सेला नामक जगह पर क्या होती है, गंगा जी में जाकर मिल जाती है। कोसी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन हो गई, कमला, क्योंकि कमला की मुख्य धारा खगड़िया में जाकर के कोसी नदी में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद कोसी के नाम से ही आगे बढ़ते हुए वो कटिहार के कुर्सेला नामक जगह पर गंगा जी में मिल जाती है। अब उत्तर बिहार की नदियों में सबसे अंतिम नदी जो प्रमुख नदी है वो है महानंदा, ठीक है। महानंदा, इसका उद्गम स्थल कहाँ है,
इसका उद्गम स्थल दार्जिलिंग में, ठीक है। महानंदा का उद्गम स्थल कहाँ? दार्जिलिंग में। ये बिहार के किशनगंज जिले से बिहार में प्रवेश करती है। यहाँ कौन सा जिला है? किशनगंज, ठीक है। किशनगंज नदी का नाम क्या है? महानंदा, ठीक। महानंदा नदी का उद्गम स्थल दार्जिलिंग में, और ये बिहार में प्रवेश कहां से करती है? किशनगंज से। किशनगंज से प्रवेश करने के बाद ये कटिहार जिला में ही, कटिहार में मनियारी, कटिहार के मनियारी नामक जगह पर क्या होती है? गंगा में मिल जाती है, ठीक। तो इस तरह हम देखते हैं कि उत्तर बिहार में जो सबसे पूर्वी सहायक नदी, अगर पूछता है कि गंगा, उत्तर बिहार में गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन है, तो वो नदी कौन सी हो जाएगी? महानंदा हो जाएगी। इसके अलावा भी छोटी मोटी कई सारी नदियां हैं जो कि इनडायरेक्टली गंगा में मिलती है, तो वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए उन्हें हम छोड़ देते हैं। अगले क्लास में हम देखेंगे कि दक्षिणी बिहार की कौन कौन सी गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है।